हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार और वैकेंसी आई है। तो कौन से सेंटर पे HQ कोलकाता के अंदर वैकेंसी आई है, कौन कौन सी पोस्ट है, ये आप देख सकते हो। TCS की, MTS की, कुक की, HKS की, जिन्होंने 10th और 12th पास कर रखा है उन सभी के लिए शानदार मौका है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी। बहुत ही कम फॉर्म भरे जाते हैं इस टाइप की वैकेंसी में, तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। आपने वैसे ऑलरेडी पहले थंबनेल पे देख लिया होगा, ऑफलाइन भर्ती है। बाकी अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। और बाकी और भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलो अपन समझ लेते हैं जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर कि आपके वैकेंसी के अंदर क्या क्या योग्यता रहेगी, आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। जो भी आपकी क्वेरी होगी वीडियो बस आप लास्ट तक देखना, सारी क्वेरी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूँ तो आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो पेपर आता है वो इसी की कटिंग ली हुई है डायरेक्ट ही। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के आप कब से कब तक आप खुद देखना चाहो तो 5 से 11 फरवरी 2022 के बीच का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है। और अगर आप खुद ये डाउनलोड करना चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव अड्डा ऑफिशियल नाम से जो चैनल बना हुआ है टेलीग्राम का, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें भी सबसे पहले आपको जो भी कोई इंपॉर्टेंट नई इन्फॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले दी जाती है। अब जो आपकी वैकेंसी कहाँ की इसके रिगार्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो ज्ञान देने वाली बात है, एक तो आपके ये 21 दिन तक है, इसकी लास्ट डेट कब रहने वाली है। तो जो 5 तारीख को जो आपके 5 फरवरी को आया था, इससे आप आगे 21 काउंट कर सकते हैं। तो अभी आप इस फॉर्म को अगर अप्लाई करते हैं तो आपके टाइम पे पहुंच जाएगा, आपको लेट नहीं करना है। और कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर छोटी छोटी जो आपको ज्ञान देनी है, उसी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट के रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वो भी आपको मैं एक एक करके समझा दूंगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो पहली जो पोस्ट आई हुई है वो टेली कलर की है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 2 है, जिसमें एक अनरिजर्व्ड है, एक OBC कैटेगरी की है। और वैकेंसी कहाँ की, कोलकाता के अंदर ही वैकेंसी है ये। और पे मैट्रिक्स लेवल 2 का रहने वाला है। एज यहाँ पे 18 से 25 मांगी गई है। और जिस भी कैटेगरी को रिजर्वेशन के अंदर छूट मिलती है वो ऑलरेडी यहाँ पे भी दी गई है आपके। अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि 12th पास होना चाहिए। अगर आप टेली कलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 12th पास अगर आपने कर रखी तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिजायरेबल के अंदर आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर आपके पास में है तो आपको प्रायोरिटी मिल जाती है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके अलावा MTS के अंदर आपके एक तो वॉचमैन की आई हुई है, एक सफाई वाला की आई है। कुल मिला के जो टोटल MTS की जो पोस्ट है वो 7 पोस्ट है। और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी डिवाइड की गई है, आप यहाँ आराम से देख सकते हो इनको भी। कोलकाता के अंदर अब ये भी यहाँ पे भी आप अगर ज्वाइन करते हो तो आपको कोलकाता के अंदर मिलेगा। और यहाँ पर जो आपको मिलने वाली है, एक तो कोलकाता के अंदर और 2 सिलीगुड़ी के अंदर पोस्ट मिलेगी। पे मैट्रिक्स यहाँ लेवल 1 का रहने वाला है। एज वही की वही है बात। अब अगर बात करें अपन आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे अगर आपने 10th पास कर रखी तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते। और इसी के साथ में अगर आपसे डिजायरेबल जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही अगर सफाई वाला के अंदर भी आपने 10th पास कर रखी है तो आप अप्लाई आराम से कर सकते हो। अब जो अगली जो पोस्ट है वो कुक की पोस्ट है। कुक की पोस्ट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 3 है। और तीनों अलग अलग जगह लगेगी, सिक्किम के अंदर और लेकबाली के अंदर। और उसके बाद अगर अपन बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको पोस्ट मिलने वाली है। इसका आपको पेमेंट बहुत अच्छा रहता है, लेवल 2 का पेमेंट मिलता है। और यहाँ पर भी आपने 10th पास कर रखी है और आपको इंडियन कुकिंग बस नॉलेज होना चाहिए, तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो हाउसकीपिंग की है, सिर्फ एक पोस्ट है यहाँ पर। और ये जो लगने वाली है ये भी आपके सिक्किम के अंदर लगेगी, लेवल 1 के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। और मेट्रिकुलेशन अगर आपने 10th पास कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एक एक करके वो समझ लेते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब अगर बात करूं मैं आपसे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सबसे पहला जो रहेगा, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 18 से 25 साल मांगी गई है। लास्ट डेट तक अगर आप 25 साल कंप्लीट हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है कि आपको जो कुछ रिजर्वेशन मिलता है, जैसे आप SC ST से आते हो तो 5 साल का मिलेगा, OBC से आते हो तो 3 साल का मिलेगा। इससे अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कौन सी रहने वाली थी, पोस्टिंग ऑलरेडी मैंने आपको बता दी कि कहाँ कहाँ पर रहेगी। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो किस बेस पे आएगा। तो ऑलरेडी इन्होंने जो यही मेंशन कर रखा है कि अगर हमारे पास में कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन आते हैं तो हम आपके परसेंटेज के बेस पे एडमिट कार्ड भेज दिए जाएंगे। बाकी मोस्टली चांस है कि सभी को एडमिट कार्ड भेजे जाते हैं। इसके अंदर एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि इसमें बहुत कम स्टूडेंट ऑलरेडी अप्लाई करते हैं, तो आपके पास में अच्छा मौका जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। और देखो यहाँ पे भी ज्ञान देने वाली बात है कि इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि यहाँ पर इंटरव्यू लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि आपका इंटरव्यू में नहीं होने वाला है। अब अगर आपने पूरा मन बना लिया है कि आपको अप्लाई करना है तो कुछ आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। तो जो आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं, अगर आप टेली कलर के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको 12th पास मांगी गई, तो इसका मतलब है कि आपको 12th का भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बाकी सभी के अंदर 12th का नहीं भेज रहे हो, 10th का तो आपको भेजना ही होगा। बर्थ सर्टिफिकेट भेजना है, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट भेजना है, एजुकेशनल
क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट भेजना है। एक्सपीरियंस अगर आपको है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो ये है कि आपको जो लिफाफा भर के भेजते हो आप बाहर वाला, उसके अलावा भी आपको 2 अंदर और लिफाफे लगा के भेजने हैं और उन पर भी पोस्टल स्टाम्प लगी हुई होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने अमाउंट नहीं बताया कितना है, तो आप कम से कम 10-10 रुपये की पोस्टल स्टाम्प जरूर लगा के भेजना। उसके बाद है कि आपको 3 लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी यहाँ पे पेस्ट करके भेजनी है, जिसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म पे लगने वाली है और 2 एडमिट कार्ड की कॉपी पे लगने वाली है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ में आती है, वो ये है कि आपको 2 फोटोकॉपी एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी 2 करवा के उसको फिल करके और भेजना है और दोनों पे अपनी फोटो लगानी है। बात करूँ मैं अगले जो प्रोसेस रहने वाला है, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर कहीं भी आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा तो उस रजिस्ट्रेशन कार्ड की भी फोटोकॉपी लगेगी, और अगर नहीं करवाया तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ESM कैंडिडेट के लिए जैसे कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी लगने वाला है, और ये दोनों जो आपके इंपॉर्टेंट है लास्ट में 10 और 11 नंबर पॉइंट है, ये उनके लिए जो ऑलरेडी जॉब करते हैं। अब मैं अगर बात करूं कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपके एग्जाम के अंदर रहने वाला है रिटन टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपसे जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग पूछी जाएगी आपसे। उसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, फिर जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कितने होंगे ये यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने भी हो सकते हैं। और यहाँ पे टेस्ट है वो आपको सब्जेक्ट या स्किल टेस्ट उसके बाद में होगा। जैसे आप जैसे रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद में जो अगला प्रोसेस होगा वो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। और अपन जो लास्ट डेट है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 21 दिन के अंदर अंदर आपको भेजना होता है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो आप जरूर यहाँ पर ज्ञान देना। यहाँ पे जो आपको फॉर्म भरने के बाद में जो 2 के अंदर जो आप एड्रेस लिखते हो उसके अंदर आपको ये एड्रेस मेंशन करना है। ये एड्रेस ऑलरेडी आपको अगर यहाँ पर भी दिख रहा हो तो यहाँ मेंशन कर सकते हो, बाकी आप टेलीग्राम पे भी डाउनलोड करके वहाँ से भी आपको ये कंप्लीट मिल जाएगा, तो वहाँ से भी फॉर्म भर के भेज सकते हो। अब जो फॉर्म भरते हो सबसे बाहर वाला जो लिफाफा रहता है उसके ऊपर आपको कैपिटल लेटर के अंदर ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। और उसके बाद जो अगर आप जैसे LDC के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको LDC मेंशन करना है। और एंड कैटेगरी जैसे अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको OBC भेजना है, ये यहाँ ऊपर जरूर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, फिर यहाँ पे पोस्ट का नाम और एंड कैटेगरी लिख के फिर अपनी कैटेगरी मेंशन करनी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो इस फॉर्म के अंदर रिजेक्ट होने के जो कारण बनने वाला है वो रहेगा कि कुछ स्टूडेंट होंगे जो आपके स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि अगर आप स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हो तो वहाँ पर आपके फॉर्म नहीं लिए जाएंगे, आपको नॉर्मल पोस्ट से ही भेजना है। और नॉर्मल पोस्ट पे भेजने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए सभी स्टूडेंट ज़रूर ध्यान देना कि जितना जल्दी हो सके आप वहाँ इस फॉर्म को भर के भेज देना। अगर आपका मूड होता है कि मुझे भर के भेजना है और आप आराम से आपके लिए जॉब है तो आप आराम से जल्दी जल्दी भेज देना, लेट मत करना बस। अब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे जब आपका स्किल टेस्ट होगा तब आपको यहाँ पर जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी साथ में ले जाना होगा। कोविड-19 की जो टेस्ट है उसके रिगार्डिंग भी आपको वहाँ पर ले जाना, RT-PCR रिपोर्ट ले जानी है। ये उस टाइम जब आपके पास एडमिट कार्ड आता है तो उस पर और अच्छे से डिटेल आ जाती है कि आपको क्या क्या लेके आना है। अब कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन है वो ये बोल रहे हैं कि हम आपको जो डेट है जो भी एग्जाम की डेट है वो सब उस टाइम बता देंगे जब आपके पास में एडमिट कार्ड आएगा। अभी आपको पता है कोरोना की वजह से डेट ऊपर नीचे भी हो सकती है, अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। अब जो है उसके बाद जो यहाँ पर जो कुछ चीज़ें लिखी हुई है उनका ये है कि अपॉइंटमेंट आर इनिशियली टेम्परेरी बेसिस पे। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि जो परमानेंट है या नहीं है, तो इसका मैं ये बता देता हूँ जो परमानेंट है। इनिशियली टेम्परेरी बेस का मतलब होता है कि जब आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है तब आपको टेम्परेरी बेस पर रखा जाता है। जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होता है उसके बाद में एक बार आपको वापस ऑफर लेटर मिलता है और आपको परमानेंट कर दिया जाता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप वहाँ पर परमानेंट हो जाते हो आराम से। तो अगर बात करें आगे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये इस हिसाब से रहने वाला है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगली बार हम इसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बना देंगे कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। बाकी एकदम ईजी सा है, आपको यहाँ पर कैटेगरी मेंशन करनी है और उसके बाद है कि अप्लाइड कहाँ पर अप्लाई करते हो उसके लिए अप्लाई करना है। देखो एप्लीकेंट में अप्लाई और 1 और मोर प्लेस कि आपके यहाँ पे दिया हुआ है कि आप 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी आराम से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है आपके नाम आ जाएगा, यहाँ पे फादर नेम मदर नेम भरना है, आपका डेट ऑफ बर्थ भरनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है, यहाँ पर आपका एड्रेस भरना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको फोटो लगानी है, वो भी चिपकी हुई फोटो होनी चाहिए। और उसके बाद ये तो देखो सभी को पता होगा एड्रेस दोनों भरने हैं। उसके बाद आपकी 12th आपने जो 12th की डिटेल है वो भर देना और एनी अदर जो भी क्वालिफिकेशन है वो भर देना। जैसे अगर आप 10th वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे 10th वाला भर देना। और ये जो भी आपके पास अगर कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप नीचे वाले कॉलम के अंदर भर सकते हो। चलो अगला बात करते हैं।
अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर कहीं भी रजिस्टर करवा सका है तो आप येस या नो के अंदर कर दो। आपका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है और उसके बाद है कि जो भी आप यहाँ पर करते हो तो यहाँ पे आपकी डेट और जो पहले से वो यहाँ पे फिल कर देना और आपकी यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये तो हो गया इसका आगे वाला फॉर्म जिस पे एक फ़ोटो लगानी है। उसके बाद जो है इसके जब आप प्रिंट आउट निकलवाने जाते हो जहाँ पे भी आपके फॉर्म मिलते हैं ऑफलाइन वाले फॉर्म, वहाँ पे आपको आराम से ये फॉर्म मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद जो है वो ये रहेगा कि आपको इसके साथ में एक ये जो पेज है वो ये भी लगाना है, जो ये एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी होने वाली है इसको भी ज़रूर साथ में मेंशन कर देना। ये इसकी 2 फोटोकॉपी करवा के 2 अलग अलग बार इसको भर के, जैसे आपका यहाँ पे नाम, फादर नेम, एड्रेस भरना है और कॉल लेटर पोस्ट के लिए भर देना और विच कैटेगरी से भर देना है। बाकी जो ये डिटेल है नीचे वाली है वो अपने आप ही भर देंगे, ऑफिस यूज़ के लिए है। इसकी 2 फोटोकॉपी करवानी है, दोनों भी आपको फ़ोटो लगानी है। ये ज़रूर ध्यान रखना कि फ़ोटो लगाए बगैर मत भेज देना और आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी मैसेज करके और पूछ सकते हो, वहाँ पर भी आपकी जो भी क्वेरी आती है हमारे क्वेरी का सॉल्यूशन देने की कोशिश जरूर करते हैं। अब दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में।